जय हिंद। देखिएगा, आज हिस्ट्री में हम आपको पढ़ाएंगे खूनी रविवार। ठीक है, आपको जब भी पढ़ाई में मन ना लगे ना तो उस माँ बाप को जाके देखिए जो स्ट्रगल कैसे करता है। ठीक है, देखिएगा माँ जब किचन में खाना जब बनाती है वहाँ जाके देखिए उसका स्ट्रगल कैसे होता है, कैसे आटा सानती है, कैसे उसको दिक्कत है। उस पापा से जाके पूछे जो पापा आपको सारा दिन मजदूरी करके आपके घर में जो आते हैं उनसे जाकर पूछिएगा जो उनको क्या सब तकलीफ हुआ। ठीक है, इससे ज़्यादा आप मोटिवेशनल कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने का आपको ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा मोटिवेशनल हो जाएगा जो पापा आपको कितना मजदूरी करते हैं 12 घंटा 8 घंटा करके, चाहे बाहर से हो चाहे दिल्ली से, कितना कैसे वो करते हैं, उनका वो चीज़ देखिए, उनका स्ट्रगल देखिए, तब आपको अपने पढ़ाई करने के लिए मन लगेगा। ये मन हमेशा ज़रूर आएगा आपको कि आज हमारे जो पापा करें वो कल उनको करना ना पड़े। हम इतना पढ़ लिख के इतना काबिल हम बन जाएंगे, हम अपने पापा जो नहीं कर पाए वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से लेकर तब आप पढ़िए, तब आपको देखिए पढ़ने मोटिवेशनल में एकदम मन लगेगा। समझे, हमेशा इस चीज़ के लिए पढ़े कि हाँ मेरे पापा का सर ऊंचा, हमारी माँ का सर ऊंचा हो जाए। ठीक है, इस हिसाब से पढ़िए। आपको कभी भी मन टूटने लगे कि हाँ हमको नहीं पढ़ने का मन करता, मम्मी के पास जाइए, पापा के पास जाइए, आपको मोटिवेशन खुद हो जाइएगा। ठीक है, अब देखिए खूनी रविवार। क्या खूनी रविवार में क्या होता है? रविवार के दिन मतलब मजदूर लोग जो निहत्था मजदूर मतलब गरीब लोग, समझिए मजदूर क्या होता है कि जैसे लड़ नहीं सकता, तो मजदूर लोग क्या किए, आंदोलन किए थे कि रोटी के लिए। ठीक है, जो रोटी दिया जाए, मतलब मजदूरी करता था उसको रोटी नहीं मिलता था, खाने के लिए नहीं तो क्या किए थे, आंदोलन किए थे। आंदोलन में क्या किए थे कि एक था अंग्रेजी था जो जार था, क्या गोली चलवा दिया पूरे को। ठीक है, उस दिन क्या था, रविवार था, इसीलिए खूनी रविवार के नाम से विख्यात हो गया। आपका क्वेश्चन भी ऐसे आएगा कि खूनी रविवार क्या हुआ था, खूनी रविवार में क्या हुआ था, या खूनी रविवार कब हुआ था, इस हिसाब से क्वेश्चन है। तो वही देखिएगा, यहाँ देखें वही लिखे हैं खूनी रविवार, जो ब्लड संडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड संडे। मतलब इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ जो खूनी रविवार के दिन ही ये संहार हुआ था। मतलब सैकड़ों हजारों गरीब मजदूर को क्या किया था, गोली से भुजवा दिया था पूरा। मतलब क्या कहते हैं, शहर जमीन पूरा लाल लाल हुआ, इसीलिए उस दिन कौन दिन था, रविवार था। ठीक है, देखिए खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को क्या है, 22 जनवरी 1905 को रूस के जार, क्या रूस के जार सेना को शांतिपूर्वक मजदूर तथा उनके बीवी बच्चे ने एक जुलूस में, क्या एक जुलूस में मतलब क्या, रोटी मांग का मतलब ये कहे हम इतना हम काम कर रहे हैं तो हमको क्यों नहीं मिल रहा। पहले के अंग्रेज क्या करते थे, जो लगान आप करते थे वो क्या ले लेता था, उस हिसाब से आपको, जैसे कि हमारे यहाँ आप काम कर रहे हैं, आपका 100 रुपया काम हो तो 5 रुपया 2 रुपया देता भी नहीं था, रंगदारी करता था। ठीक, उसके बाद देखेगा यह जुलूस में गोली बरसाई। जब वो जा रहा था जुलूस मतलब निकाल के जा रहा था, उस पर क्या किया, जार ने गोली बरसवा दी, हजारों सैकड़ों आदमी मारा गया। ठीक है, उस दिन क्या था, रविवार था, पूरा शहर जमीन क्या होगा, लाल होगा, इसी नाम से क्या जाना गया, खूनी रविवार। ठीक, अब देखिए जिसके कारण हजारों लोग की जान गई इस दिन, चूंकि रविवार था इसीलिए यह खूनी रविवार के नाम से जाना गया। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 1905 को, क्या है, 22 जनवरी 1905 को। उसके बाद देखिएगा 190 से लेकर 1905 के रूसी जापानी युद्ध के रूस के पराजय से उसकी प्रतिष्ठा को क्या है, जहरी ठेस पहुंचा। मतलब देखिएगा ये जो संहार क्यों हुआ वो हम आपको बताते हैं, ये संहार क्यों करवाया। देखिएगा 190 से 1905 तक के रूसी जापानी युद्ध में देखिएगा पराजय हो गया, उसके प्रतिष्ठा को क्या पहुंचा, ठेस पहुंचा। ठीक, तो 9 जनवरी 1905 को, यहाँ भी वही चीज लिखे हैं, 9 जनवरी 1905 को क्या, जूलियन कैलेंडर के अनुसार रविवार के दिन हजारों निहत्थे भीड़ की रोटी मांग, क्या रोटी मांग मतलब आंदोलन कर रहे थे कि हमको रोटी दिया जाए, जिस हिसाब से हम काम करें उस हिसाब से क्या था, उनको रोटी नहीं मिल रहा था खाने के लिए, न कपड़ा न रोटी, कुछ नहीं, जिस क्या किए थे, वो आंदोलन कर रहे थे। ठीक, तो क्या है, रोटी की मांग कर रहे थे। सेठ पिटसर, क्या पीटरसबर्ग, क्या पीटरसबर्ग की ओर बढ़ी जा रही थी, सेना की जुलूस पर गोली चलाई जिससे हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। उस दिन क्या था, रविवार था, रविवार के नाम से जाना गया जो खूनी रविवार था। क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ये हर एक एग्जाम में आएगा। ठीक है, जैसे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी मेंस में आएगा, एक नंबरी में भी ऐसे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये 22 जनवरी 1905 याद करने वाला चीज़ ये है, 22 जनवरी 1905 को ये संहार हुआ था।
ठीक। और उसके बाद कौन करवाया था ये भी याद रखिएगा, इसमें हम अंडरलाइन कर दिए थे, देखिएगा जार करवाए थे। क्या है? जार, रूस के जार सेना। क्या है? जार सेना शांतिपूर्वक क्या मजदूरों तथा उनके बीवी बाल बच्चों को क्या किया था? गोली से भिजवा दिया था। चार क्या है? 1904 से 5 में, ठीक है। ये आपको ज्यादा में पूछ सकता है, ठीक है। देखिएगा 1904-1905 के रूसी जापानी युद्ध में रूस के पराजय से उसकी क्या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। ये काहे करवाया? क्या है? काहे करवाया, समझे? ये क्यों करवाया था? ये मजदूरों पर गोली क्यों चलवाया था? तो देखिएगा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। 1904-1905 में रूसी जापानी युद्ध में रूस की पराजय के बाद उसकी प्रतिष्ठा क्या पहुंचा? ठेस पहुंचा, इसीलिए क्या किया? मजदूरी पर वो गोली चलवा दिया। क्या किया? गोली चलवा दिया। देखिएगा ये ठेस पहुंचने में 9 जनवरी 1905 को क्या है? जुलियन कैलेंडर के अनुसार, ये कैलेंडर के अनुसार दिन क्या था? रविवार था। क्या था? रविवार था के दिन हजारों निहत्थे भीड़ में रोटी की मांग करते हुए क्या जुलूस निकला था? रोटी की मांग करते हुए, ठीक है। रोटी की मांग कर उसने काम करवा लिया जाता था, बदले में उनका रोटी जो खाने के लिए वो नहीं दिया जाता था उनको, ठीक। उससे देखिएगा फिर क्या उसमें देखिए कौन करवाया था? देखिएगा इसमें पीट सरवर की ओर से बढ़ी जा रही थी सेना की ओर जुलूस पर गोली चलाई, जिससे हजारों मजदूर और बच्चे बूढ़े मारे गए, उसमें सब मारे गए, ठीक है। उस दिन क्या था? रविवार था। रविवार के दिन मारा गया, इसीलिए रविवार को क्या बोला गया? खूनी रविवार, खूनीवार संडे। क्या होता था कि अपने यहाँ का जो कमीज बनता था, देखिएगा गांधी जी जो अति करते थे, वो जो मतलब कि सूती कपड़ा जो बनाते थे वो अपने यहाँ का यूज करने का यही था। स्वदेशी क्या था? जो अपने देश का जो कपड़ा बनता उसका क्या करना? उसका रखना, और बाहरी जो विदेश का था उसका क्या है? अपमान बहिष्कार करना, यही स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी का मतलब ये हुआ जो अपने देश का बना हुआ चीज़, जो मान लीजिए आप जीन्स वगैरह पहनते वो अपने देश का नहीं है। अपने देश का क्या? कुर्ता और कमीज, ठीक है। कमीज और जो धोती आता है सो अपने यहाँ का। कौन पहनता है? कोई नहीं पहनता है। इसी के लिए मतलब इसका बहिष्कार पहले हुआ था, ठीक है। कब? 1947 से पहले, ठीक है। इसका बहिष्कार हुआ था। देखिए वही चीज़ है, स्वदेशी आंदोलन का जो क्या था? देखिए 1905 में के बंग भंग आंदोलन, क्या? बंग भंग आंदोलन से स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार नीति में भारतीय उद्योग एवं लंबित होगा तथा देखिएगा ये धागा से स्तन पर कपड़ा बनाना आरंभ हुआ। इस वस्त्र को उत्पादन में तेजी से आई धागा, ठीक है। 1912 में सूती वस्त्र का उत्पादन दुगुना हो गया। या उद्योगपति एवं सरकार एवं दबाव डाला गया कि आयात में शुल्क की वृद्धि कर दिया जाए, देसी उद्योग का रियायत न करें तथा निर्यात आई, ठीक। उसका देखिए कभी भी क्षतिपूर्ण के लिए भारतीय उद्योगपतियों में सूती मिले, क्या सूती को मिलेगा। इसमें वस्त्र में उत्पादन में क्या बढ़ावा दिया जाएगा। कपड़ा उद्योग का अतिरिक्त अन्य छोटे उद्योग एवं अभी भी विकास होगा। मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि बाहरी का जो भी था, मतलब अपने यहाँ जो था क्या, एक धागा से भी सूती कपड़ा बनता था, समझे। सूती कपड़ा उसका बनता था। अपने यहाँ का क्या नहीं होता था, नहीं बन पाता था। दूसरे यहाँ का विदेश का माल यहाँ आता था, तो क्या होगा? ये अपने यहाँ का जो देश का क्या हुआ, स्थिति गड़बड़ाएगा और उस दूसरे देश का क्या स्थिति बढ़ेगा। तो इसीलिए आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन। जो अपना ही देश का सामान जो हम अपन, जैसे धोती कुर्ता वगैरह अपना यहाँ का है, अपने यहाँ का कल्चर भी वही धोती कुर्ता। देखिएगा सब मूवी वगैरह में उसमें देखिएगा धोती कुर्ता पहनता, देखे हैं। उसको लोग क्या बुर्बक आदमी समझता, नहीं वो सही है, आप लोग भी पहनिए, लेकिन कोई पहनेगा नहीं। अभी कल्चर हो गया अपने यहाँ का, जीन्स टॉप क्या है, घंघरा ये सब हो गया, ठीक है। देखिएगा तो वही चीज़ था कि धोती कुर्ता अपने यहाँ का था, ठीक। मुरट्ठा जो था गमछा अपने यहाँ का, ठीक है। देखिएगा भारतीय उद्योगपति में सूती का मिले, इसमें वस्त्र का उत्पादन बढ़ा दिया जाए। कपड़ा उद्योग में अतिरिक्त अन्य छोटे उद्योग भी इसका विकास होगा। मतलब छोटा भी जैसे कपड़ा वगैरह जो भी बेचता है, जो अपने यहाँ का है, उसमें क्या होगा? विकास होगा। अपने यहाँ का चीज़ जो भी फायदा वो अपने यहाँ रहेगा। मान लीजिए बाहर से कोई भी सामान आ रहा है, वो अपने यहाँ बिक रहा है, फायदा तो उसको जाएगा ना। हमको तो मान लीजिए 10 रुपये में हम खरीदे तो उसका ज़्यादा ना, उसका GDP ज़्यादा बढ़ेगा ना, अपने यहाँ का कम हो जाएगा। तो कहने का सेंस यही था जो कि बाहर का जो भी माल जो विदेश का आ रहा है उसका बहिष्कार। अपने यहाँ का क्या, अपने यहाँ का जो भी सामान है, मान लीजिए जो भी कपड़ा, धोती कपड़ा, जो भी सूती कपड़ा जो बनता है एक तार से, जो क्या उसको क्या बोलते हैं, पटुआ, जानते हैं, पटुआ से भी बनता है, समझे। तो उसी से बनता है, ठीक। उद्देश्य था
कि अपने यहाँ का सामान को अपनाना और बाहर का सामान को क्या बहिष्कार करना। देखिएगा इसमें क्या कर्जन के टाइम में देखिएगा 20 जुलाई 1905 को बंगाल के 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। देखिएगा एक हिस्सा में पूर्वी बंगाल एवं आसाम, ठीक है, तो दूसरे हिस्से में पश्चिम बंगाल और बिहार एवं उड़ीसा को रख दिया गया। इसमें देखिएगा विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत, एक कारण ये भी हो सकता है, ठीक है, एक कारण ये भी हो सकता है, ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अपने देश का अपमान, क्या है अपमान, और दूसरे देश का क्या है वस्तु का बहिष्कार करना, मतलब अपनाना, ठीक है, क्या है अपनाना, ये लिखा हुआ अपने देश का जो सामान है धोती कुर्ता जो भी है अपने यहाँ का जो बनता क्या है उसका अपनाना, और बाहरी सामान का क्या दूसरे देश का सामान वस्तु का क्या बहिष्कार करना, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन का मतलब मुख्य कारण क्या था, आप ऐसे भी उसमें लिख सकते हैं कि अपने देश का सामान को अपनाना और बाहरी देशों का दूसरे देशों का सामान का क्या है बहिष्कार करना। देखिएगा स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 1905 में। क्या क्या हुआ था, बंग भंग हुआ था, क्या है बंग भंग आंदोलन हुआ था। ये भी क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि स्वदेशी आंदोलन 1905 में क्या कौन सा आंदोलन था, बंग भंग आंदोलन हुआ था, ठीक। दूसरा क्या है, देखिए किसके टाइम मतलब कर्जन के टाइम, क्या कर्जन के टाइम, ये भी लिख दिया। देखिए कर्जन के टाइम 20 जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल में 2 हिस्से में बांटा गया, ठीक। अब आगे देखिए असहयोग आंदोलन में देखिएगा इसका कई पार्ट हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें देखिएगा आपको 10th हो 11th हो 12th हो ग्रेजुएशन हो या बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, समझे, सब में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको जो लोग देख रहे हैं सब देख के समझिएगा, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। जिस एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन अगर आएगा तो ये क्वेश्चन हर वर्ष के रहता ही रहता है, इसको ठीक है हल्का मत लीजिएगा, बारीकी से हम आपको समझा देंगे, हर एक एग्जाम में आएगा। क्या असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, देखिएगा असहयोग आंदोलन का कारण था कब से कब चला, ये हमेशा एग्जाम रखिएगा, एक नंबरी में है कब से कब तक, 1920 से लेकर 1922 का कारण रॉलेट एक्ट पारित होने का, जलियांवाला बाग का हत्याकांड तथा खिलाफत आंदोलन तथा हुआ, ठीक है। ये मतलब ये चीज़ हम आपको भी बताएंगे, ठीक है, असहयोग आंदोलन में बताएंगे। असहयोग आंदोलन कहने का सेंस ये था, अंग्रेज का जो भी नीति था ना, वो नीति जो अपनाता था उससे क्या था, भारतीय लोग असहयोग थे, असंतुष्ट थे। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आपके घर में हो रहा है उससे आप असंतुष्ट हैं तो उसका क्या असहयोग हुआ, मतलब कि हम नहीं सहयोग करेंगे, असहयोग हैं हम, तो ये असहयोग आंदोलन चला जब हम आपकी नीति से असंतुष्ट हैं, ठीक। देखिएगा पहला क्या था, रॉलेट एक्ट में जो था, रॉलेट एक्ट में था कि चुपचाप आपको मार बैठेगा, आप पर कोई मुकदमा एक तरफा ही चलेगा, ये था, समझे, आपको घर में पुलिस के पीटेगा उठेगा, सब उसी का नीति चलेगा, आपका कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। वो आप पर दबाव भी बनेगा, अत्याचार भी अंग्रेज लोग करता था, यही रॉलेट एक्ट था, हम आपको बताते हैं। देखिएगा इसमें क्या रॉलेट एक्ट में भारतीय क्रांतिकारियों में बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट बनाया। इसके अनुसार मतलब क्या था, जैसे गरम दल अभी भी लड़का लोग होते हैं जो गलत नहीं देख पाते हैं, बड़ बुजुर्ग थोड़ा अस्थिरता से लेते हैं, थोड़ा बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उस टाइम में भी था, इसलिए अभी आप लोग हैं कोई बात है तुरंत एक्शन ले लेते, उस टाइम में भी था, लोग बड़े बुजुर्ग थे जो बर्दाश्त करते, लेकिन जो था मतलब युवक सत्ता का था वो बर्दाश्त नहीं करता, तुरंत एक्शन लेता, इसलिए सरकार क्या बनाया, ब्रिटिश सरकार रॉलेट एक्ट, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या है कि अनुसार में क्या संदेह में आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर गुप्त रूप से उस पर मुकदमा चलाकर विशेष न्यायालय द्वारा दंडित किया जा सकता था, और न्यायालय में फैसले के विरुद्ध में अपील नहीं किया जा सकता है, और भारतीय इस काला कानून का कहकर इसका विरोध भी किया जगह जगह पर क्या हड़ताल का हिस्सा भी बना, ठीक, हड़ताल एवं हिस्सा भी हुई। देखिएगा इसको काला कानून इसलिए बोला जाता है, मान लीजिए कोई भी मुकदमा अगर होगा, ठीक है, तो सब उसी का होगा, उसको जो मन में आएगा वो लिखेगा, जो मन में आएगा वो सुनाएगा, समझे। इसलिए क्या था, सब क्या था असंतुष्ट थे, ठीक है। इसका जगह जगह पर मोर्चा भी जुलूस भी निकालते थे, आंदोलन भी करते थे, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, दूसरा नाम क्या था, काला कानून भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ लिखे हैं, देखिएगा काला कानून क्या है, ये काला कानून, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, काला कानून
ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कोई भी आदमी के ऊपर अपराध होगा तो कोई भी आदमी गुस्सा में कुछ भी कर सकता है, इसलिए ब्रिटिश सरकार बहुत होशियार था, तब अपना दिन अपने यहाँ राज किया, ठीक है। तो वही काला कानून बनाया, ठीक है, रॉलेट एक्ट, ठीक है। अब आगे देखिए